एक ईरानी फिल्म है जिसका अंग्रेजी नाम चिल्ड्रन ऑफ हेवन है और ये 1997 में बनी थी और इसे कई अवार्ड मिल चुके हैं। ये अपनी नौइयत का मास्टरपीस और शाहकार है। कहानी का लुबे लबाब ये है कि गरीब माँ बाप के छोटे से बेटे के हाथों उसकी बहन के पुराने से जूते गुम हो जाते हैं, जिन्हें वो मोची से मुरम्मत करवा कर ला रहा होता है। और फिर एक अरसा उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बस यही होती है कि किसी तरह उनको अच्छे जूते मिल जाएं। फिल्म में एक जज्बाती मंजर यह भी दिखाया गया है कि फिल्म का मरकजी किरदार ये लड़का अपने स्कूल में दौड़ के मुकाबले में हिस्सा लेता है। पहले और दूसरे नंबर पर आने वालों को ट्रॉफी के साथ साथ बेहतरीन इनामात मिलने होते हैं और तीसरे नंबर पर आने वाले को जूतों का एक जोड़ा इनाम में मिलना होता है। और इस बच्चे की कोशिश ये होती है कि वो फर्स्ट या सेकंड ना आए बल्कि थर्ड आए ताकि जूतों का जोड़ा हासिल कर सके। लेकिन खुदा का करना ऐसा होता है कि वो पहली पोजीशन हासिल कर लेता है और जब उसे इनाम मिल रहा होता है तो वो खुश होने की बजाय जूते न पाने के गम में रोने लग जाता है। वक्त निकाल कर इस फिल्म को जरूर देखिएगा। इस फिल्म को देखकर एहसास होता है कि हम कितने नाशुक्र हैं। खुदा की बेशबहा नेमतें ऐसी हैं जिनका हमने कभी सोचा ही नहीं। उनका शुक्र अदा करना तो दूर की बात है। मैं अगर आपको ये कहूं कि खुश रहा करें तो मुमकिन है आपका रिस्पॉन्स ये हो कि जनाब कैसी बातें कर रहे हैं, हमें तो बहुत से मसाइल का सामना है, जिंदगी मुश्किलात से भरी पड़ी है, एक मसला खत्म होता है तो दूसरा सर उठा लेता है और आप कह रहे हैं कि खुश रहा करें। जी हाँ, मैं फिर भी ये कहूंगा कि खुश रहा करें, क्योंकि दुनिया में लाखों नहीं करोड़ों लोग इस जिंदगी का ख्वाब देखते हैं जो आप जी रहे हैं। वो इन नेमतों और आसाइशों की दुआएं मांगते रहते हैं जो आपको मैसर हैं। बल्कि आप ये जो मेरी वीडियो देख रहे हैं इसीलिए देख पा रहे हैं ना कि आपके पास स्मार्टफोन या टैब या कंप्यूटर या एलसीडी है, तो इसका मतलब भी ये है कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं, क्योंकि करोड़ों लोगों को ये सहूलत भी मैसर है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ इंडिया में करोड़ों खवातीन ऐसी हैं जिन्हें जिंदगी भर पहनने के लिए एक ही साड़ी मैसर आती है? करोड़ों, जी हाँ, लाखों नहीं करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें घर में बाथरूम की सहूलत मैसर नहीं। लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी भर में कभी कोई स्वीट डिश नहीं खाई। लाखों लोग अपनी बीमारी से निकलने और सेहतयाब होने के लिए दुआएं मांग रहे हैं। उस सऊदी शहजादे का ख्याल आता है जिसकी आंखों की पुतलियों ने काम करना छोड़ दिया। डॉक्टर्स का मामूल था कि रात को उसकी आंखें बंद करते और पुतलियों को टेप से चिपका दिया जाता। वो आंखें झपक नहीं सकता था और शहजादे का कहना था कि वो इस नेमत के लिए और इसको दोबारा पाने के लिए अपने इलाज पर लाखों करोड़ों डॉलर खर्च करने को तैयार है। मुझे यकीन है कि हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा होगा कि हमारी आंखों की इन पुतलियों का काम करना भी कितनी बड़ी नेमत है। हमारा अलमिया ये है कि हम माल, दौलत, हुस्न, सेहत और सलाहियतों के एतबार से अपने से बेहतर लोगों को ही देखते रहते हैं, जिससे हम रश्क या हसद जैसे जज्बात का शिकार हो सकते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि उन लोगों को ज़हन में रखें जिनको हमसे भी कम नेमतें मैसर हैं, ताकि शुक्र के जज्बात हावी रहें। अगर आपका ख्याल है कि सिर्फ मालो दौलत से खुशी मिलती है तो ऐसी कोई बात नहीं। एक हदीस का मफहूम है कि इब्ने आदम को सोने के 2 पहाड़ दे दिए जाएं तो वो तीसरे की तमन्ना करेगा। इब्ने आदम का पेट तो सिर्फ मिट्टी भर सकती है। अगर दौलत से खुशी और सुकून मिलता तो अमीर लोग कभी खुदकुशी न करते। दुनिया में खुदकुशी करने वालों की सबसे ज्यादा शरह जापान में है, हालांकि वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। उसके लोग खुशहाल हैं और उनको हर तरह की मादी आसाइशें भी मैसर हैं। खुशी और गमी का ताल्लुक तो हमारी सोच से है। इस्लामी तारीख में एक आलम को जब जेल में डाला जाने लगा तो उसने कहा कि मुझे आजाद छोड़ दो या जेल में डाल दो, मुझे इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये खुशी और गम तो मेरे अंदर है। एक दानिश्वर ने कहा था कि मैं खुशी की तलाश में दुनिया के सफर पर निकला, उसे बहुत तलाश किया लेकिन बिल आखिर ये जाना कि खुशी तो मेरे अंदर है। इसलिए आप भी खुशी को अपने अंदर तलाश करें और ना मिले तो फिर अल्लाह की दी गई नेमतों पर उसका शुक्र अदा करना शुरू कर दें। खुशी और सुकून भी मिलेगा और मजीद नेमतें भी, क्योंकि उसका वादा है लाइन शकर तुम फाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करोगे तो हम तुम्हें और देंगे। ये भी याद रखिए कि खुदा की दी हुई नेमतों के शुक्र का बेहतरीन तरीका यह है कि उसकी नेमतों और सलाहियतों को उसी की राह में लगा दिया जाए। एक हदीस का मफहूम यह है कि तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा है, इसलिए लोगों में अल्लाह को ज्यादा महबूब बंदे वो हैं जो उसकी मखलूक को ज्यादा नफा पहुंचाएं।
इसीलिए तो इकबाल ने कहा था कि शराबे रूह परवर है मोहब्बत नूए इंसान की, सिखाया इसने मुझको मस्त बेजामो सबू रहना। यानी मैं तो असल शराब पिए बगैर भी मस्त रहता हूं कि मुझ पर इंसानियत की मोहब्बत का नशा जो तारी रहता है। तो जनाब, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करें, उसकी खिदमत करें। कैसे मुमकिन है कि मखलूक की खिदमत से खालिक की रहमत ना मिले, बल्कि रहमत खुदाबंदी का एक दर्जा वो भी नसीब हो सकता है कि जहां इंसान दुनिया और आखिरत से भी मावरा हो जाता है और उसका वाहिद मकसद खुदा का कुर्ब पाना रह जाता है। जन्नत और दोज़ख जैसे मकामात भी फिर पीछे रह जाते हैं। जैसे गालिब ने कहा, दोनों जहान दे के वो समझे ये खुश रहा, यहाँ आ पड़ी ये शर्म कि तकरार क्या करें। IMTV के अगले प्रोग्राम में फिर बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।